नमस्कार साथियों, मैं राजीव गौड़ सीतापुर। आज 27 मई 2025 शिक्षा निदेशालय निशातगंज लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जो ज्ञापन कार्यक्रम था, उसमें पधारे हुए सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि ग्रीष्मावकाश की छुट्टी में कहीं न कहीं हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि किसी को कहीं घूमने जाना है, किसी को अमुक कार्य निपटाना है, परंतु उन सारे कार्यों को छोड़ करके भी आप पर्याप्त संख्या में आए। निश्चित ही यह एक अच्छी उपलब्धि थी। इस ज्ञापन कार्यक्रम में हम लोगों ने क्या पाया और कहाँ कहाँ निराशा हाथ लगी, इन सब विषयों पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है संख्या बल की। इस ग्रीष्मावकाश और छुट्टी के चलते जितनी अपेक्षा की जाती थी, कहीं न कहीं हमारे साथी उस अपेक्षा पर खरे उतरे। जो ज्ञापन दिया गया उसमें से आप लोगों के द्वारा सुझाए गए प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया, जिसमें से वरिष्ठता आधारित प्रणाली, आकांक्षी जनपदों को खोला जाना, अभी तक जो रिक्त शून्य जनपद थे उन्हें भी खोला जाए आदि के साथ ही साथ अपने गृह जनपद को प्राथमिकता मिले आदि बिंदुओं को ज्ञापन में शामिल किया गया। अगर आप ज्ञापन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप उस ज्ञापन को देख सकते हैं। इस मीटिंग में सर्वसम्मत से एक प्रतिनिधिमंडल चुना गया और वह प्रतिनिधिमंडल महानिदेशिका महोदया से वार्ता के लिए गया। कहीं न कहीं महानिदेशिका महोदया बहुत ही विनम्रता से पेश आई और हम लोगों की बातों को सुना। हम लोगों ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया इसी ग्रीष्मावकाश में प्रारंभ कर उसे पूर्ण करने का निवेदन किया। महोदया ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है, पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया भी चल रही है, उसे भी पूर्ण करना है। ऐसी स्थिति में अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकती है, अतः हम उसे प्रारंभ करने वाले अभी नहीं हैं। आकांक्षी जनपद के साथियों के द्वारा भी अपनी बात को विस्तार से रखा गया। उन्होंने अपनी समस्याएं, हो रही दिक्कतों को महोदया के सामने विस्तार से रखा, परंतु महोदया का रुख कहीं न कहीं पीटीआर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उन्होंने बताया कि इस समय प्रशासन की प्राथमिकता में छात्र शिक्षक अनुपात को सही करना है। महोदया ने लखनऊ जनपद का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगभग 15 से 17 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक है, जबकि कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर 45 से 50 छात्रों पर एक शिक्षक है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो यह संतुलन है वह व्यवस्थित हो। साथियों के द्वारा आग्रह किया गया और एक विकल्प दिया गया कि महोदया, आप जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण का जो आदेश है या जो प्रक्रिया है वह इस ग्रीष्मावकाश में प्रारंभ कर दीजिए या आदेश निर्गत करवा दीजिए और उसको जो शीतकालीन अवकाश हो तो उसमें पूर्ण करा दीजिएगा। महोदया ने कहा कि हम कोई भी अपनी तरफ से कोई भी झूठा आश्वासन नहीं देना चाहेंगे। साथियों के द्वारा बहुत आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। साथियों, हम इस पर विचार करेंगे, इसमें बहुत अधिक वजह नहीं थी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसी माह हम लोगों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूर्ण होंगे, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम हैं। इसके बाद में हमारे साथियों के द्वारा वेटेज को लेकर के हो रही विसंगतियों के संदर्भ में भी महोदया का ध्यान आकृष्ट कराया। कहीं न कहीं महोदया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब अगली बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण होंगे तो वह वरिष्ठता के आधार पर ही होंगे। इस बात का आश्वासन महोदया के द्वारा दिया गया। साथियों, हम समीक्षा करते हैं कि वास्तव में आज का जो ज्ञापन कार्यक्रम हुआ उसमें हमने क्या पाया और हम कहां पर निराश हुए, इस पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। देखिए, आज का जो ज्ञापन कार्यक्रम हुआ, कहीं न कहीं जो भी प्रशासनिक अमला है उसमें आप ये बात रखने में सक्षम हुए कि कहीं न कहीं एक बड़ा वर्ग जो वर्तमान में जो ये वेटेज की विसंगतियां हैं इससे दुखी है, इससे परेशान है और कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं वो इन बातों को लेकर के आपके पक्ष में हैं।
और कहीं न कहीं मुझे विश्वास है कि जो डीजी महोदया जो बात कहती हैं, कहीं न कहीं वह उस पर खरी उतरती है। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि महोदया ने स्पष्ट किया था कि आप लोग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग शासन को प्रस्ताव भेजते हैं कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने हैं। शासन के द्वारा अनुमति मिल जाने के बाद में फिर हम शासन को नियमावली प्रस्तुत करते हैं कि इस आधार पर हम लोग करना चाहते हैं। तो जब उनके द्वारा अनुमोदन मिल जाता है तब प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अभी तो हमने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव ही नहीं भेजा है, तो फिर किस आधार पर हम स्थानांतरण करेंगे, इसकी बात कैसे कही जा सकती है। जब हम लोग 13 तारीख को मिले थे तो इस बात को हमने आपको पोस्ट के माध्यम से स्पष्ट बताया था कि महोदया का कहने का आशय क्या है। कहीं न कहीं इसके बाद में आकांक्षी जनपद के साथी या जो पत्नी वर्ग के थे वो भी मिले। कुल मिलाकर के लबोलबाब वही निकल करके आया जो महानिदेशिका महोदया ने हम लोगों से कहा था। इसके पहले भी हम लोग महानिदेशिका महोदया से कई बार मिले हैं। कहीं न कहीं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वह यह है कि महोदया ने जो भी बात अभी तक कही है, कहीं न कहीं वो काफ़ी हद तक सही ही निकली है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि स्थानांतरण भले ही इस वर्ष न हो, भले ही वो अगले वर्ष हो या उसके अगले वर्ष हो, कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भी होंगे तो वो वरिष्ठता के आधार पर ही होंगे। जो वेटेज को लेकर के विसंगतियां चली आ रही हैं, जिसके लिए आप सभी लोग परेशान थे, कहीं न कहीं वह दूर अवश्य होंगी, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। कुछ ग्रुपों पर यह सूचना तैरती हुई मिली कि अगले 5 सालों तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं होंगे। ये बात पूर्णतः अफवाह है। महोदया के द्वारा ऐसा कोई भी कथन नहीं कहा गया था जिसके आधार पर यह हम निर्णय निकाल लें कि अगले 5 साल तक स्थानांतरण नहीं होने हैं। हाँ, उनके कथन पर इस बात का आशय अवश्य निकाला जा सकता है कि इस वर्ष स्थानांतरण होने की संभावनाएं मात्र 10 से 5% ही हैं, यानी 95% स्थानांतरण होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। परंतु 5 साल स्थानांतरण नहीं होंगे, ऐसा उनके द्वारा कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है और इतना लंबा समय लगेगा भी नहीं। खैर, अब आगे क्या होगा यह भविष्य पर निर्भर करेगा। जो प्रमुख बातें थी वह मैंने आप लोगों के सामने रखी, शेष चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद।